हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक एकांकी जिसका नाम है जूलिया। बच्चों, इस एकांकी को शुरू करने से पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, हम पग पग पर लोगों का शोषण होते हुए देखते हैं, अर्थात हम देखते हैं समाज में लोगों का शोषण होता है, लेकिन अपना शोषण होते हुए देखकर भी लोग इसका विरोध नहीं करते। इस एकांकी में एक भोली गवर्नेंस की मार्मिक पीड़ा, विवशता और उसके शोषण का सजीव चित्रण है। वह इतनी दब्बू है, दब्बू यानी कि ना बोलने वाले, कि सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने शोषण का विरोध नहीं कर पाते। लेखक ने इस एकांकी में शोषण का विरोध करने का संदेश दिया है, अर्थात लेखक ये चाहता है कि बेवजह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां बात करने की जरूरत है हमें अपने को शोषित होने से बचाना होगा। तो हमारे एकांकी की शुरुआत ऐसे होती है। बच्चों की गर्वनेस जूलिया वालसिल वेदना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती है। शुक्रिया। गृहस्वामी, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने पास पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल प्रति माह तय हुआ था ना? जूलिया विनीत स्वर में, यानी कि विनम्रता भरे आवाज़ में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, यह देखो डायरी। और वो पन्ने पलटता है। मैंने नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल करने और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब तुमने महीने में एक भी छुट्टी ना ली हो। तुमने रविवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोयला को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, सोच कर बताइए, जूलिया किसे घुमाने ले गई थी? तो बच्चों, जूलिया गृहस्वामी के बेटे कोलिया को बाहर घुमाने ले गई थी। उसके बाद जूलिया ने दबे स्वर में कहा, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, और वह रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। तो गृह स्वामी ने कहा, 60 में से अब तुम्हारे कितने रूबल बचते हैं? 41। जूलिया रुआसी हो जाती है, अर्थात रोने वाले अंदाज में, रोते स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटता हो, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बंदा है। मैंने जितना भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो प्याली के मैं 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और थोड़ा रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुआसी रोकते हुए, अर्थात अपना रोना रोकते हुए बोलती है, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ तो ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना?
तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं? डायरी के पन्ने यूं पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती, मुझे अभी तक एक बार ही कुछ पैसे मिले थे और मुझे मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। और डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा लो, बचते हैं 11 रूबल। और जेब से निकाल कर, तो लो भाई, यह रहा तुम्हारा वेतन, यह रहे 11 रूबल। और उसको देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है और कांपते स्वर में जी धन्यवाद करती है। तो बच्चों, सोचकर बताइए, गृह स्वामी को धन्यवाद किसने दिया? तो बच्चों, गृह स्वामी को धन्यवाद जूलिया ने दिया। अब गृह स्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रोध यानी क्रोधित होकर, क्रोध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद? जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा है ना? और गुस्से में, धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? गुस्से में आवाज कांपने लगती है। गृह स्वामी की आवाज गुस्से में जोर जोर से कांपती है। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। तुतलाना यानी कि अटक अटक के बोलना। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने मेरा 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी क्रोध में कांपते हुए उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर कुछ धीमा करके, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर यानी कि भयानक। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। और जेब से पैसे निकालकर, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और कमजोर बच जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है। तो बच्चों, अनोद पालवी चेखल द्वारा रचित ये कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। आइए एक बार लेखक के विषय में भी जान लेते हैं। अंतोन पालविचिन लेखक का जन्म 29 जनवरी 1860 को रूस में हुआ था। वे महान रूसी कथाकार और नाटककार थे। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए। उनकी कहानियां विश्व के समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। प्रेमचंद की दृष्टि में चेखव संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं।
उनका निधन 15 जुलाई 1904 को हुआ। तो ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं। अपनी समझ हमें रखनी चाहिए, अपनी सच्चाई के बारे में सबको अवगत कराना चाहिए। जहां आपके साथ ठग हो रही है तो उसके आगे आपको आगे बढ़कर लड़ना ही होगा। यही सीख ये कहानी हमें देती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस कहानी से मिलने वाली सीख को भी आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।